आजकल हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते। फ्रूट्स खाते हैं, फास्ट फूड से दूरी भी बनाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से फिट हो जाने से आप केवल पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिपोर्ट बता रही है कि किस तरह से एक तिहाई युवा मानसिक रूप से अस्वस्थ है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना आपको आज इस वीडियो में इसी रिपोर्ट से जुड़ी पूरी जानकारी दूं कि किस तरह से देश से लेकर दुनिया तक के युवा आज के समय में मानसिक विकारों का शिकार हो। तो हम सभी जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर किसी कारण से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो हमारा दिमाग भी विचलित हो जाता है। अगर इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह अपने शरीर को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे ना चाहते हुए भी अनेकों बीमारियां घेर लेती हैं। मानसिक अवसाद का सबसे बड़ा हालिया उदाहरण आपके सामने है। इस तरह से पुणे की रहने वाली 26 वर्षीय शिया आयना सेबेस्टियन का मानसिक तनाव के कारण हार्ट अटैक से निधन हो। आइए अब आते हैं रिपोर्ट पर। दरअसल ये रिपोर्ट सिंगापुर से संबंधित है। गुरुवार को जारी युवा मानसिक स्वास्थ्य पर एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश के 1/3 युवा अवसाद, तनाव, चिंता जैसे गंभीर मानसिक विकारों से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक 3 में से 1 युवा इन मानसिक विकारों से ग्रसित। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन में पता चला है कि युवा सोशल मीडिया पर 3 घंटे से अधिक समय या फिर ऐसे लोग जो मोटापा, कद, रंग या फिर बालों की दिक्कत को लेकर ज्यादा चिंतित रहे, उसे तुलना करने वाले भी लोग मानसिक विकारों से ग्रसित। इस अध्ययन में 15 से लेकर 35 वर्ष के युवाओं को शामिल किया गया। बात बिल्कुल सही है, जब लोग अपनी तुलना किसी अन्य शख्स से करने लगते हैं तो उनके अंदर नकारात्मक विचारों का प्रभाव होने लगता है। दिमाग से होते हुए कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके दिल तक कब पहुंच जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता। यह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम केवल सिंगापुर तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के अन्य देशों सहित भारत भी इसकी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो इसका जोखिम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही हालिया उदाहरण दिया। अगर बात करें भारत में आंकड़ों की, 2016 के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक प्रत्येक 20 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति अवसाद से पीड़ित। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के मुताबिक भारत की लगभग 18.1% युवा आबादी चिंता से बर्बाद है। अगर इस आंकड़े को मिलियन में देखा जाए तो ये आंकड़ा 40 मिलियन करीब बैठता है। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना के बाद ऐसी समस्याएं ज्यादा बढ़ी। समय के साथ लोगों का आपसी मेलजोल कम होना, सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल करना, वर्चुअल दुनिया को हकीकत मानना, सामाजिक और आर्थिक विषमता ऐसे विकारों को बढ़ावा देती है। NCRB का डेटा ये बताता है कि देश में खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण आत्महत्या के केसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चिंता, तनाव और तुलनात्मक जैसे मानसिक विकारों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसका सिंपल और सरल उपाय कि आपको अपनी तुलना कभी भी किसी ऐसे शख्स से नहीं करनी चाहिए जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। आप जैसे हैं आपको वैसे ही खुश रहना सीखना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जितना आपका स्क्रीन टाइम कम होगा आपकी आंखों पर उसका दुष्प्रभाव उतना ही कम पड़ेगा। क्योंकि स्क्रीन टाइम अधिक होने के कारण आपकी आंखों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे आपके दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। रही बात पैसे की, तो आपको पैसे को लेकर कभी भी चिंतित या परेशान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पैसा आपके शरीर से बड़ा कभी नहीं हो सकता।